गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फिश। अब मछली के बाद जहाँ तक जहन में आता है फिश की बात आती है, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो मुंह में पानी आ जाता है। फिश कटलेट, फिश करी, फिश दो प्याज़ा, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन सा फ़िश है। जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो है नहीं, है ना। तो रेस्पिरेशन इन फ़िश, फ़िश अगर हम बनाते हैं तो ये बेसिकली देखते हैं इस तरह का फ़िश बनता है। ये फ़िश बनता है, ये इसका पार्ट होता है, ये इसका पार्ट। तो इसमें हमने देखा फ़िश में ये वाला पार्ट ये हेड कहलाता है, ये वाला पार्ट जो बॉडी है डेट इज़ नोन एज ट्रंक, और ये वाला पार्ट जो पूंछ है डेट इज़ नोन एज टेल। तो एक चीज़ पता चला कि एक फ़िश में 3 सेक्शन है, 3 पार्ट आ रहे हैं। पहला जो आगे है डेट इज़ हेड, दूसरा जो बीच में जो बॉडी है डेट इज़ ट्रंक, तीसरा जो पीछे है डेट इज़ टेल। तो हेड है, ट्रंक है और टेल है, किसमें? फ़िश में, क्योंकि आज रेस्पिरेशन इन फिश पढ़ रहे हैं। दूसरा कि हम जो देखते हैं कि भाई हम लोग क्या मछली लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका जो गलफड़ा होता है उसको खोल कर देखते हैं, जो मुंह के पास होता है खोल कर देखते हैं, तो अंदर देखते हैं कि रेड है, तो हाँ ताज़ा है। तो उसे ताज़ा नहीं है मेरे भाई, वो जो ऊपर का उठाते हैं कवर, जो कवर यहाँ पे उठाकर जो चेक करते हैं दैट इज़ नोन एज ओपर्क्यूलम। ये ओपर्क्यूलम है जिसको हम लोग उठाकर देखते हैं, और अंदर में रेड कलर का एक गिल होता है जो कि चैम्बर में डिवाइड होता है। ये चैम्बर कितने होते हैं? तो 5 to 6 चैम्बर होते हैं। चलो यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं। फिश को जब हमने देखा तो देखा कि इसमें हेड है, ट्रंक है और टेल, ठीक है। और क्या देखा इसमें? देखा कि इसमें गिल है, गिल में क्या है? चैम्बर है। चैम्बर कितने? 5 to 6 चैम्बर है। गिल के ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज नोन एज ओपर्क्यूलम, ठीक है। इतनी चीज़ पता चल गई फिश के बारे में। अब देखो, जैसे वाटर के अंदर है फिश, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। कहाँ से लेगा ऑक्सीजन? वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वाटर H2O में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको फिश लेगा। कैसे लेगा? माउथ के ज़रिए लेगा। माउथ के ज़रिए जब फिश लेगा वाटर, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन भी अंदर गया, और जो जैसे ऑक्सीजन अंदर बकल कैविटी में जाता है, उस जैसे इंसान का बकल कैविटी है उस तरह उसका भी बकल कैविटी है, माउथ के अंदर का एरिया को। जैसे ही वो बक्कल कैविटी में जाता है तो फेरिंग्स वाले एरिया के पास ये गिल रहता है। फेरिंग्स वाले एरिया के पास, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा गिल है वो फेरेंजियल एरिया में है। फेरेंजियल एरिया में कहाँ पे है? फेरेंजियल एरिया में है। गिल कहाँ पे है? फिश में फेरेंजियल एरिया में, मतलब कि फेरिंग्स के पास है। और गिल में कितने चैम्बर हैं? तो 5 to 6 चैम्बर है। जब पानी उस गिल से टकराता है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है गिल में, और वाटर बाहर निकल जाता है ओपर्क्यूलम के थ्रू। कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे माउथ से फिश ने पानी लिया तो ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व है, और कहानी में मुझे ऑक्सीजन ही लेना है ना, क्योंकि सांस लेना है उसको। तो ऑक्सीजन जब आकर गिल से टकराता है, गिल में ये 5 to 6 चैम्बर हैं, उससे जब टकराएगा पानी तो ऑक्सीजन उस चैम्बर में दाखिल हो जाएगा, चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो उछल कर चला जाएगा। कैसे? डिफ्यूज़न के थ्रू। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। अब वहाँ पे कौन सा बैठा हुआ है? ये जो गिल में 5 to 6 चैम्बर बने हुए हैं, रेड कलर के होते हैं, मतलब उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है। तो हम जानते हैं कि भाई ब्लड में डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन आएगा तो वो पूरे बॉडी में मूव कर जाएगा, और जो रेस्ट बॉडी में जब मूव करने के बाद जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो पहले हार्ट के पास जाएगा। हार्ट उसको पंप करेगा कहाँ के पास? गिल के पास। और गिल के पास क्या है? एक पानी आ रहा है जो कि ऑक्सीजन अंदर चली जा रही है, और वाटर जो है रेस्ट बाहर जा रहा है। उसी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गिल में मिल जाता है, और जब रिलीज आउट होता है ओपर्क्यूलम से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल आता है।
तो ये प्रोसेस है बाबू रिस्पिरेशन इन फिश। समझ में आया? फिर द कॉन्सेप्ट समझो। फिश का बॉडी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सर का पार्ट दैट इज नोन एज हेड, पीछे का पार्ट दैट इज नोन एज टेल, हेड और टेल के बीच का पार्ट जो बड़ा वाला सेक्शन है दैट इज नोन एज ट्रंक। जो फिश का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो हेड के पार्ट में होगा, क्योंकि हेड के पार्ट में फैरिंग्स के पास गिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उस एरिया को फैरेंजियल रीजन भी बोलते हैं। तो मतलब कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है फिश में वो फैरेंजियल रीजन में होगा। एक आंसर। फैरेंजियल रीजन में जो गिल जो चैम्बर है वो 5 to 6 चैम्बर है। कैसा कलर का होता है? तो रेड कलर का गिल होता है। रेड कलर का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ब्लड की मात्रा है, तो ये आंसर मिला कि वो ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ। कौन? गिल ब्लड कैपिलरीज का बना। जैसे वाटर हमने इनटेक किया तो ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व है वो अंदर आया, और जब गिल से टकराएगा वाटर तो ऑक्सीजन गिल के अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट को। तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन बाहर था, पहले पानी में था तो हायर कंसंट्रेशन, गिल लोअर कंसंट्रेशन था तो हायर से कम लोअर में वो मूव कर गया ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो वो गिल के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में मूव कर गया यूटिलाइजेशन में, खाना बनाने में, एनर्जी बनाने में। एंड देन जो रिलीज आउट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेम रास्ते से पहले हार्ट के पास गया, हार्ट ने उसको पंप कर दिया गिल के पास। गिल के पास पानी भी है जो ऑक्सीजन लेकर आ रही थी, उसी वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और ऑपरक्यूलम के थ्रू वो बाहर चला जाता है। यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन फिश। ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि गिल के पास 2 और चीज़ होता है, एक एफरेंट आर्टरी होता है, एक इफरेंट आर्टरी होता है। तो इफरेंट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड वेसल से, और जो एफरेंट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन इन फिश कैसे होता है। क्लियर? ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, फेरेंजियल एरिया में मेरा गिल है, गिल का चैम्बर कितने हैं? 5 to 6 चैम्बर है। कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के बने हुए हैं। ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन, डिजॉल्व वाटर के जो ऑक्सीजन है वो मूव कर जाते हैं। कैसे मूव कर जाते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मूव करते हैं। जैसे वो मूव करते हैं डिफ्यूजन से, तो वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चले जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाई द बॉडी ऑफ फिश, तो वो रिलीज आउट होता है, वो वापस हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसको पंप कर देता है गिल के पास। गिल में वाटर है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और ओपरक्यूलम जो फिश के पास जहाँ पे गिल के ऊपर में एक कवरिंग होती है जो खुलता और बंद होता है, उसी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी जो वाटर है वो बाहर निकल आता है। ये प्रोसेस होल मुसलसल चलते रहती है। यही रेस्पिरेशन इन फिश है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।